अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है फ्लैपी बर्ड गेम। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। ये हमारे पास कोड की फ़ाइल है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है, इसके बाद प्रोटियस सिमुलेशन है। सिमुलेशन की फ़ाइल को अपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज़ की हुई है, इसके बाद एक I2C मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है एलसीडी को रन करने के लिए, इसके बाद एक पुश बटन यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक बज़र यूज़ की हुई है। तो सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आर्डिनो का कोड है। तो यहाँ पर हमारे पास कोड की फ़ाइल है, इसके साथ ही हमने लिक्विड क्रिस्टल I2C की हेडर फाइलें रखी हुई हैं। तो जब भी आप कोड ओपन करोगे तो इसके साथ ये लिक्विड क्रिस्टल I2C की हेडर फाइलें भी ओपन हो जाएंगी। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। कोड कंपाइल करने के बाद अगर आपको एक्सफाइल का एड्रेस यहाँ पे शो नहीं होगा तो अपने आर्डिनो की फाइल्स में जाना है और वहाँ से अपने प्रेफरेंसेस में जाना है और वहाँ से अपने कंपाइलेशन के ऑप्शन सेलेक्ट करके कोड को दोबारा से कंपाइल करना है। ये एक्सफाइल का एड्रेस अपने प्रोटियस पे ऐड कर लेना है। अब आपने फ़ाइल यहाँ से रन करनी है। तो जैसे हम फाइल रन करते हैं एलसीडी पे डाटा हमें शो हो जाता है। तो यहाँ पर जब तक हम गेम को स्टार्ट नहीं करते हैं तो प्रेस स्टार्ट आ रहा होता है और साथ ही यहाँ पे बर्ड शो हो रहा होता है और यहाँ पे हमें स्कोर शो हो रहे होते हैं। जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं तो गेम हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से ये बटन प्रेस करने से बर्ड हमारा जंप करेगा और जैसे ही स्लाइड गुजर जाएगी, स्पेस आएगी, तो फिर दोबारा नीचे आ जाएगा और फिर दोबारा से बटन प्रेस करने पे जंप करेगा। इसी तरह ही जैसे ही किसी हडल के साथ बर्ड टकरा जाएगा तो उस कंडीशन के ऊपर गेम हमारी ओवर हो जाएगी और टोटल स्कोर जो हमने चेज़ किए होंगे वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसा कि गेम ओवर हो गई हुई है, अगर हमने दोबारा से गेम को स्टार्ट करना होगा तो यहाँ से हम जंप का बटन दोबारा से प्रेस करेंगे तो गेम हमारी ज़ीरो से फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का और भी दे देता हूँ। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम की फ़ाइल है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक पुश बटन यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक बज़र यूज़ की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी I2C मॉड्यूल के साथ हमने यूज़ की हुई है। ये थी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। कोड में सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल I2C की हेडर फाइलें कॉल कराई हुई हैं, जो कि हमने इसी कोड के साथ रखी हुई थी। तो यहाँ पर ये लिक्विड क्रिस्टल की हेडर फाइलें भी ओपन हो गई हुई हैं। यहाँ पर हमने I2C मॉड्यूल का एड्रेस LCD इनिशियलाइज की हुई है 16x2 की। I2C पे पहले से हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पुश बटन की पिन और बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ये वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो नीचे यूज़ हो रही हैं सारी। यहाँ पर हमने जो LCD पे बर्ड और अडल्ट शो हो रही हैं उनकी अरे जनरेट की हुई हैं LCD पे डिस्प्ले करने के लिए। तो लेफ़्ट साइड पे जो अडल हम मूव कर रहे हैं उनके लिए ये फंक्शन कॉल कराया हुआ है। इसके बाद जो LCD के ऊपर हमारी अडल्ट डिस्प्ले हो रही हैं या बर्ड डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। इसके बाद जो हमने बटन की पिन इनिशियलाइज की हुई है उसको हमने इंटरप्ट यूज़ किया हुआ है, और जब भी हम बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बटन पुश की वेरिएबल ट्रू हो जाती है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में बटन की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है, बजर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है आउटपुट मोड में। इसके बाद अवॉइड लूप है। अवॉइड लूप में हमने मजीद वेरिएबल्स इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर हम जब तक हम गेम प्ले करने के लिए बटन को प्रेस नहीं करते हैं LCD के ऊपर प्रेस स्टार्ट आ रहा होता है, और इसके बाद जैसे हम बटन को प्रेस कर देते हैं तो गेम हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के ऊपर ये फंक्शन कॉल होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने जो टोटल डिले रखा हुआ है 100 मिलीसेकंड का रखा हुआ है। अगर आपने इसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इस डिले को आपने कम करना है। अगर आपने स्पीड डिक्रीज़ करनी होगी तो इस डिले को आपने मज़ीद बढ़ाना है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।